नमस्कार सभी दोस्तों को। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों हिमालय का संपूर्ण विभाजन डीप नॉलेज के साथ दोस्तों कंप्लीट। आज दोस्तों जितने भी आपके काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब, शिवालिक, ट्रांस हिमालय में जितने भी आपकी अदर श्रेणी आती हैं उनको आज हम कंप्लीट इसी क्लास में कवर करने वाले हैं दोस्तों। आप पीपीटी दोस्तों देख सकते हैं, उसी हिसाब से मैंने आपको पीपीटी बनाई है। पीपीटी से ही आज हम कवर कर लेंगे पूरे भारत की जो हिमालय पर्वत का विभाजन है, इसी क्लास में आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पीपीटी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको बनाई है। ठीक है, पीपीटी उसी लेवल से मैंने आपको बनाई है जिस लेवल की आपको नीड थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पूरी हिमालय के विभाजन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी इस लेसन को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 50 प्लस स्लाइड से ज़्यादा आपकी स्लाइड हैं। ठीक है, ओके। ये आप मैं एक बार आपको पीपीटी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि पीपीटी किस लेवल की बनाई है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को पहले स्लाइड से। ठीक है, पहली स्लाइड से हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो दोस्तों, हिमालय का विभाजन दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, एक मिनट, उससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि माइंडेड जीके जीएस क्लास पर हमारी क्लास चल रही है। 50 से ज़्यादा सब्सक्राइबर इस पर ऐड हो चुके हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? आज से दोस्तों कई मिलियन ईगो पहले हिमालय का निर्माण दोस्तों हो चुका है। क्या हो चुका है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए हिमालय पर्वत का निर्माण प्लेटों के कारण हो चुका है, जो कि दो ऐसी प्लेट हैं, उन्हीं से आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ये आपको एक हिमालय पर्वत दिख रहा होगा और एक आपका तिब्बतन प्लेटू दिख रहा होगा। एक आपको दोस्तों इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिख रही होगी, एक दोस्तों आपका यूरेशियन प्लेट दिख रही होगी। दोस्तों आपकी जो प्लेट होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, कुछ प्लेट छोटी भी होती हैं और कुछ प्लेट बड़ी भी होती हैं। ये एक दूसरे की तरफ लंबवत समानांतर और दोस्तों परपेंडिकुलर ये एक दूसरे की गति कर रही हैं, अब भी गति कर रही हैं। पर ऐसा नहीं है ये कि एक दिन में ये 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, बहुत मामूली सी एक दिन में, ठीक है, या कई महीनों में बहुत मामूली सी खिसकती हैं ये, बट खिसक रही हैं। इन्हीं प्लेटों के कारण आज दोस्तों हम नेपाल में देखें या अदर कंट्रियों में देखें, जहाँ पर दोस्तों आपकी क्या है, बेरिंग जल संधि आपने पढ़ी होगी। ठीक है, वहाँ पर दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। इन्हीं प्लेटों के कारण दोस्तों भूकंप आते हैं। इन्हीं प्लेटों को आज हम समझेंगे, जैसे कि दोस्तों काकोस, नजका, जुआंडी फूका। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारी उत्तरी यूरेशियाई प्लेट, ठीक है, नॉर्थर्न प्लेट। ठीक है, इस प्रकार की हमारी प्लेट होती हैं। जैसा कि दोस्तों आप फिगर को देख रहे होंगे, एक यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, इस प्रकार से ये नीचे की तरफ जा रही है और एक इधर साइड से दोस्तों आपका यूरेशियन प्लेट आ रही है। तो ये एक दूसरे की तरफ समानांतर गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समानांतर गति कर रही हैं। ठीक है, और कुछ प्लेट ऐसी भी होती है जो एक दूसरे की तरफ आती हैं, इस प्रकार से एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तो इसी प्रकार से वो इस प्रकार से दोस्तों लंबवत हो जाती हैं प्लेट दोनों। ठीक है, इसी के कारण दोस्तों सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, एक नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है, एक प्लेट नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है और एक प्लेट दोस्तों ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। ठीक है, इससे ज़्यादा दोस्तों भूकंप देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, ये आपको पता चलेगा या? ठीक है, प्लेट जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे दोस्तों, इनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो आपको इतना ही समझना है कि जो ऊपर की प्लेट आ रही है, इसी से दोस्तों आपका क्या है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों देखो, एक इंडियन प्लेट है, ये नीचे की तरफ जा रही है और एक यूरेशियन प्लेट है, ऊपर की तरफ जा रही है। इसी यूरेशियन प्लेट से दोस्तों आपका हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो दोस्तों, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक अफ्रीका महाद्वीप का छोटा सा टुकड़ा शिफ्ट होकर के यहाँ पर एशिया महाद्वीप की तरफ मूव करा और इसी एशिया महाद्वीप में एक भारत देश का निर्माण हुआ। इसी एशिया महाद्वीप में दोस्तों एक हिमालय पर्वत देखने को मिलता है जो यूरेशियन प्लेट से निर्माण हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब इससे पहले दोस्तों हमें समझना होगा महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी, कॉन्टिनेंटल
कॉन्टिनेंटल फॉल्ट समझना होगा हमें दोस्तों। महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी हमने सबसे पहले हमें समझनी होगी, ठीक है, जो कि दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी 1912 में, ठीक है। कब दी थी? 1912 में दी थी आपकी ये थ्योरी। इससे पहले समझने के लिए दोस्तों हमें पृथ्वी को समझना होगा, पृथ्वी के कुछ एक डायग्राम को समझना होगा, जो कि ये डायग्राम है। इस डायग्राम को मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको। ये दोस्तों आपकी एक पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी पर दोस्तों आपका 70%, 71% जल है, और दोस्तों 29% दोस्तों आपका लैंड बॉडी है। यानी जलीय सीमा 71% है और लैंड यानी स्थलीय सीमा दोस्तों 29% है। इसी लैंड बॉडी में दोस्तों आपके पहाड़, पर्वत और हमारी जनसंख्या आ जाती है दोस्तों, और नदियाँ आ जाती हैं दोस्तों, ठीक है। जितने भी दोस्तों झरने हैं वो आ जाते हैं दोस्तों, जितने भी दोस्तों ग्रास के मैदान हैं वो भी आ जाते हैं, जितने भी दोस्तों पठार हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो सब 29% में कवर हो जाते हैं, ठीक है। ओनली 71% पर तो दोस्तों आपके ओनली जल है पृथ्वी पर, ठीक है। और सोच सकते हैं दोस्तों जल की मात्रा इससे कितनी, 2.5 गुनी है, यूँ समझो आप, ठीक है। कितनी है? 2.5 गुनी है आप, ठीक है, ये समझ लो आप, ठीक है, या 3 गुनी समझ के चलो आप, ठीक है, ओके। अब देखो दोस्तों, जैसे कि दोस्तों ये पृथ्वी है आपकी, इस पृथ्वी को दोस्तों अलग अलग दो दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि कर्क रेखा हमारे भारत देश को शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय भाग में बांटती है दोस्तों, उसी प्रकार से दोस्तों एक 33 सागर है, जो कि दोस्तों आप इस फिगर में देख सकते हैं। 33 सागर, ये 33 सागर है, ये 33 सी है, जो कि दोस्तों पृथ्वी को अलग अलग लैंड बॉडी दो में कवर कर रहा है। ऊपरी हिस्से को दोस्तों हम क्या कहते हैं? लोअर एशिया कहते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं। ये दोस्तों आपका समझो ये क्या है? एक मैप है भारत, मतलब पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसके बीच में दोस्तों आपका क्या है? 33 सी निकल रहा है, इस प्रकार से 33 सागर। इसके ऊपरी हिस्से को दोस्तों हम क्या कह देते हैं? लोअर एशिया या अंगारा लैंड, और इसके निचले हिस्से यानी दक्षिणी भाग को कह देते हैं दोस्तों हम गोंडवाना लैंड। इसी गोंडवाना लैंड में दोस्तों हमारा भारत देश स्थित है। जितने भी दोस्तों दक्षिणी भाग में आ जाते हैं भारत में, तो दक्षिणी भाग में देश आ जाते हैं, जैसे कि आपका साउथ अमेरिका है दोस्तों आपका, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप का पूरा हिस्सा आ जाता है, उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ये अंगारा लैंड के आपके पार्ट हैं, ठीक है। और जो ऊपरी भाग में दोस्तों आपका यूएसएसआर आ जाता है, ईरान आ जाता है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका आ जाता है, कनाडा आ जाता है, वो दोस्तों अंगारा लैंड, या इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम क्या है दोस्तों आपका? लोअर एशिया, वो दोस्तों उसके भाग हैं, ठीक है। और इस पर जो चारों तरफ पानी है वो दोस्तों उसे हम कहते हैं पैंतालासा सागर, एक महान सागर जिस पर दोस्तों 71% पानी विद्यमान है। देखो ये तो दोस्तों 33 सी हो गया, ये 33 सी हो गया, ठीक है, जो मैं डिनोट कर रहा हूँ ब्लैक पेन से। और ये ऊपरी हिस्सा दोस्तों आपका 33 सागर हो गया, क्या हो गया? 33 सागर हो गया। और निचला हिस्सा दोस्तों आपका गोंडवाना लैंड हो गया। यही दोस्तों भारत देश की कंडीशन है, जो शिफ्ट होकर के दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट से दोस्तों यूरेशियन कॉन्टिनेंट में जाकर के भिड़ गया। उसी भिड़न से दोस्तों हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब इस वेगनर की थ्योरी को पढ़ते हैं दोस्तों, जो 1912 में इसने दी थी वेगनर भाई साहब ने, ठीक है। इसी वेगनर भाई साहब की एक थ्योरी है। इसमें लिखा हुआ दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी के महाद्वीपीय स्तर नहीं है, बल्कि भूवैज्ञानिक समय में गति करते रहे हैं। वेगनर के अनुसार लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले सभी महाद्वीप पैंजिया नामक सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में विद्यमान थे या जुड़े हुए थे, जो बाद में टूटकर अलग हो गए हैं। और आज देखें वर्तमान स्थिति में, तो दोस्तों वे आज भी शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। आज जब वर्ल्ड के मैप को देखोगे और 10 साल बाद देखोगे तो बहुत चेंज देखने को मिल जाएगा आपको वर्ल्ड के मैप में, ठीक है। इतना तो आपको वेगनर का सिद्धांत समझ में आ चुका होगा, वेगनर की थ्योरी समझ में आ चुकी, 1912 की वेगनर भाई साहब की थ्योरी। यानी वेगनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी। ओके ओके, इतना समझ में आ चुका होगा, ओके। अब देखो दोस्तों, इस पृथ्वी को देख सकते हैं आप और इस पृथ्वी को देख सकते हैं आप, ठीक है। कुछ अंतर दिख रहा है आपको? दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका की स्थिति कैसी है, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आपके अफ्रीका की स्थिति कैसी है, ठीक है। यदि आप पृथ्वी की 4 फेसों को देखोगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी का निर्माण कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। वैसे वो मैं फिगर लेकर के आया नहीं हूँ, अगर ले आता तो आपको इसी में पता चल जाता। अब मैंने दोस्तों आपको प्लेटन की बात करी थी। देखो अभी मैंने बताया ना, जॉन डी फूका एक प्लेट, एक फिलीपींस है, एक काकोस, एक नजका भी प्लेट होगी इसमें। नजका कहाँ है? ये रही नजका, ठीक है। तो ये प्लेट एक कुछ 8 प्लेट छोटी भी होती हैं और बड़ी भी प्लेट होती हैं। उन प्लेटों को हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अभी मैंने 33 सागर की उत्पत्ति बताई थी कि 33 सागर से कैसे निर्माण हुआ है। देखो प्राचीन काल में दोस्तों आपका एक यूरेशियन प्लेट थी और एक दोस्तों आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, यानी इंडियन प्लेट थी, भारतीय प्लेट थी। इसके बीच में दोस्तों आपका 33 सा था। संचलन और टक्कर के कारण दोस्तों आपका उत्थान के कारण दोस्तों जो ऊपरी
मेरा मतलब जो ये प्लेट थी और ये इधर साइड में प्लेट थी, 2 प्लेट ही आपस में टकराई, एक प्लेट नीचे की तरफ और एक प्लेट ऊपर की तरफ। तो टक्कर के इसी उत्थान के कारण आज वर्तमान की स्थिति देखोगे तो ट्रांस हिमालय, जिसे हम हिमालय कहते हैं, इसी का निर्माण हुआ है दोस्तों। आज वर्तमान में इसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस यानी पार का हिमालय, ठीक है। ये ट्रांस का मतलब होता है पार का हिमालय और शिवालिक का मतलब होता है बाएं का हिमालय, ठीक है। यानी सबसे यंगेस्ट माउंटेन शिवालिक हिमालय है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं यहाँ से आगे हिमालय का भौतिक विभाजन, भौतिक डिवीजन, जो कि आपको समझना होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों उत्तर के मैदान, यानी हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदानों को, प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी पठार और पूर्वी पठार को पढ़ेंगे। मरुस्थलों को पढ़ेंगे हम दोस्तों। फिर तटीय मैदानों को पढ़ेंगे। फिर दोस्तों आपका द्वीप समूह को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपका भारत के भौगोलिक विभाजन को 6 भागों में बांटा गया है। उत्तरी मैदान, एक दोस्तों हिमालय, एक प्रायद्वीपीय पठार, एक दोस्तों भारतीय मरुस्थल और एक दोस्तों तटीय मैदान, एक दोस्तों द्वीपीय समूह। ये आपको पता होना। तो दोस्तों हमने यहाँ तक तो कवर कर लिया पूरा, ठीक है। 1 मिनट, ये भी हमने यहाँ तक कवर कर लिया ना, 33 सागर की उत्पत्ति कैसी हुई, ठीक है। ये भी हमने कवर कर लिया। इसकी दोस्तों मैंने आपको बता दी कि नहीं बता दी? चलो मैं बता देता हूँ दोस्तों। भारत का भौगोलिक विभाजन दोस्तों इतने भागों में बटा हुआ है। उत्तरीय मैदान, एक दो हिमालय पढ़ेंगे, उत्तरी मैदान को पढ़ेंगे, और एक दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार को, एक भारतीय मरुस्थल को, एक तटीय मैदान को, एक द्वीप समूह को पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये भी शायद मैंने बता दिया, 4 भागों में से ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। बीच में क्यों मैंने म्यूट पर कर दिया था माइक, इसलिए मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ से आगे ट्रांस हिमालय को। यहाँ से आगे दोस्तों क्या कवर करेंगे हम? ट्रांस हिमालय को कवर करेंगे, ठीक है। जिसे हम दोस्तों सबसे बड़ा हिमालय कहते हैं। ट्रांस का मतलब होता है सबसे बाएं, सबसे परे का हिमालय, ठीक है, ये समझो। अब इसकी लोकेशन को सबसे पहले जानते हैं। यह दोस्तों मुख्य हिमालय, जिसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, कि उत्तर में स्थित है, सबसे उत्तरी साइड में स्थित है, जिसे हम दोस्तों जब तभी तो कहते हैं ट्रांस यानी बाएं का हिमालय, ठीक है, भारत देश से परे का हिमालय, जो कि दोस्तों भारत में मुख्यतः लद्दाख के क्षेत्र में पाया जाता है। यूनियन टेरिटरी है आज के टाइम लद्दाख, जो कि दोस्तों पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार है। ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ है, पश्चिम से पूर्व इसका इस प्रकार से दोस्तों विस्तार है। एक बार मैं आपको मैप में समझाना चाहूँगा। ये दोस्तों आपका भारत देश का मैप है। ये दोस्तों आपका पूर्वी साइड है और ये दोस्तों आपका पश्चिमी साइड है, ये नॉर्थ साइड है और ये दोस्तों आपका क्या है, दक्षिणी साइड है। इसी मैप में समझेंगे। अब पूर्वी साइड से देखो दोस्तों, पश्चिमी साइड से पूर्वी साइड में टिका हुआ है कि नहीं टिका हुआ है। सबसे पहले दोस्तों आपका आ जाता है काराकोरम, फिर दोस्तों आपका इसी में महान हिमालय आ जाता है, इसी में दोस्तों आपका क्या आ जाता है, लघु हिमालय, इसी में दोस्तों शिवालिक हिमालय आ जाता है, ठीक है। शिवालिक हिमालय आ जाता है, जिसे हम दोस्तों यंगेस्ट माउंटेन कहते हैं। अब इसी दोस्तों ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी पाई जाती हैं, एक ही ट्रांस हिमालय में, ठीक है, ओके। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार है, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक इसमें दोस्तों कैलाश है, जो कि आज वर्तमान में दोस्तों वो नेपाल में स्थित है, कैलाश, ठीक है। इसमें K4 कैलाश भी लिख लेना, ठीक है, K4 कैलाश, K4 कैलाश। आज महादेव की नगरी को पढ़ेंगे हम, महादेव जी की नगरी को, ठीक है, जानेंगे हम, ठीक है। समझ में आ चुका होगा। K4 कैलाश, काराकोरम, जिसे हम दोस्तों काराकोरम को हम कृष्ण गिरी भी कहते हैं, ठीक है, जास्कर और लद्दाख और कैलाश, ठीक है, ओके। अब मैं बता दूं दोस्तों आपको, ठीक है, ओके। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों काराकोरम क्या है। काराकोरम दोस्तों एक लिखा ही हुआ है, मैं ही बोलना चाह रहा था कि भाई साहब काराकोरम ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और बगल में भाई साहब मैंने नोट पॉइंट में लिख दिया है। मतलब कितने सौभाग्य की बात है दोस्तों कि पीपीटी में आपको किस लेवल की लेकर के आया हूँ। वो मुंह में से अभी बोलना चाह रहा था, बिल्कुल दोस्तों 1%, एक रत्ती भर परसेंट भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैं बोलना चाह रहा था, नज़र पड़ी इस कोष्टक पर, तो वही दोस्तों दिख गया कि काराकोरम सबसे ऊंची और कठोर, लद्दाख और जास्कर अपेक्षाकृत कम ऊंची है। लेकिन दोस्तों काराकोरम सबसे ऊंची चोटी है ट्रांस हिमालय की। अपेक्षाकृत पूछ रहा है दोस्तों वो, इनकी अपेक्षाकृत लद्दाख और जास्कर, ठीक है। अब देख लो दोस्तों, काराकोरम सबसे ऊंची और कठोर है, लद्दाख और जास्कर अपेक्षाकृत कम ऊंची हैं। ये भी याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काराकोरम ट्रांस हिमालय की पूछ सकता है कि ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो काराकोरम है, जैसे हम दोस्तों कृष्णगिरी के नाम से जानते हैं। अब इसकी दोस्तों माउंटेन रेंज मैंने आपको देखो यहाँ पर भी लिस्ट कर दी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और K4 कैलाश भी इसमें लिख लेना, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
इसमें मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय को पढ़ेंगे हम, ठीक है। और दोस्तों मैंने इसमें भी एक मैप में लिख दिया है कि पहले ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे, इसमें इसकी 4 श्रेणी को पढ़ेंगे हम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है, मैंने वो आपको बता ही दिया। फिर दोस्तों हम माने हिमालय को पढ़ेंगे, फिर लेसर यानी लघु हिमालय को पढ़ेंगे, फिर हम शिवालिक हिमालय को पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ हिमालय, ये आपके हिमालय के पार्ट हैं, ठीक है। तो हमने ट्रांस हिमालय तो पढ़ लिया है, ठीक है। अभी पढ़ना बाकी है ट्रांस हिमालय के बारे में, अभी तो कुछ भी नहीं बताया मैंने ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। अब ये हिमालय की निर्माण की श्रेणी और विशेषताएं कुछ, इन्हें एक बार देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपकी आ जाती है सियोक नदी। इसी में दोस्तों आपका काराकोरम आती है, लद्दाख और झांसकर, ठीक है। ये सिंधु नदी बहती है दोस्तों, जो कि चमायोडोंग ग्लेशियर से निकलती है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपकी बंदरपूंछ श्रेणी है, यहाँ पर दोस्तों आपका महाद्वीप मान नंदा देवी श्रेणी है, यहाँ पर अन्नपूर्णा आ जाती है, यहाँ पर दोस्तों धौलागिरी आ जाती है, यहीं पर दोस्तों कंचनजंगा आ जाती है, और एक नामचंबरमा अरुणाचल प्रदेश में। उससे पहले दोस्तों आपका मकालू मनसालू माउंट एवरेस्ट आ जाती है, फिर दोस्तों आपका मैकल पर्वत आ जाता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा है दोस्तों आराकोमा, ठीक है, इसे तो हम लास्ट में पढ़ेंगे हम, ठीक है, ओके। अब दोस्तों हम सबसे पहले हम एक बार आते हैं ट्रांस हिमालय के विभाजन पर, ठीक है, ट्रांस हिमालय के विभाजन पर। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दोस्तों बारिश होती है, और वर्षा छाया क्षेत्र बिल्कुल वही है, और बिल्कुल दोस्तों ठंडा ठंडा रहता है यूँ समझो। और इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्या है, K2 है, जो कि दोस्तों 8611 किलोमीटर है, मेरा मतलब मीटर है, ठीक है, 8611 मीटर है। यहीं पर दोस्तों आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, काराकोरम श्रेणी में ही, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी उत्पत्ति दोस्तों हम ओरिजिन देखें तो यह पहले 33 सागर था, भारतीय प्लेट और बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से टकराई, इससे इसका निर्माण हुआ, समुद्र की तलछट ऊपर उठकर पर्वत बनी, और परिणाम दोस्तों क्या निकला कि समुद्री जीवाश्म मिलते हैं और अवसाय चट्टान यहीं पर मिलती हैं, ठीक है, ओके। अब अवसाय चट्टान क्यों मिलेंगी दोस्तों, जो ऊपर के जो अवसाद रहते हैं, जैसे ही हमारा पर्वत ऊपर से इन पर अवसाद गिराएगा तो ये नीचे आ जाएंगे, इनसे ही दोस्तों अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे अवशिष्ट पर्वत का है हिमालय, मेरा मतलब एक अरावली पर्वत है ना, हाईएस्ट 1782 मीटर है इसकी गुरु शिखर, जो माउंट आबू में स्थित है, वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है एक, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसकी दोस्तों मुख्य शाखाएं मैंने आपको बता दी हैं कि अत्यधिक ठंड है, ऑक्सीजन की कमी है दोस्तों, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों काराकोरम, ठीक है, किसमें है काराकोरम, किसमें है ट्रांस हिमालय में। और दोस्तों यहाँ पर पानी की भी कमी आएगी दोस्तों, क्योंकि ग्लेशियर है और ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी ऊंचाई की देखें दोस्तों आपका 3000 से 600 मीटर है, ठीक है। बंजर चट्टानी भूमि, वनस्पति बहुत कम है, और घाटियाँ गहरी हैं यहाँ पर। नदी देखें दोस्तों सिंधु, श्योक और नुब्रा है, ठीक है, एक नुब्रा घाटी भी है। ग्लेशियर दोस्तों आपका क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि K2 गॉर्डन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली दोस्तों आपका माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8800 कितनी है, 8848 है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो नेपाल में स्थित है आज के टाइम, ठीक है। अब इसकी प्रमुख श्रेणी है काराकोरम की, जैसे कि लद्दाख, जास्कर और कैलाश के बारे में पढ़ लेते हैं। काराकोरम दोस्तों इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसमें भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 गॉर्डन ऑस्टिन स्थित है, जो कि 8611 अभी मैंने बता दिया है, ठीक है, स्थित है। उसके बाद दोस्तों आपका लद्दाख, अब इनके 4 पॉइंटों को पढ़ रहे हैं उनको, किसके को, काराकोरम के 4, मेरा मतलब ट्रांस हिमालय के 4 पॉइंटों को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें आ जाती है लद्दाख, जो कि लेह के उत्तर में स्थित है। जास्कर दोस्तों ये लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है। और कैलाश दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, ये तिब्बत में लद्दाख श्रेणी का पूर्वी विस्तार तक है, ठीक है, ओके। तो ट्रांस हिमालय आपका मेरे हिसाब से यहाँ पर पूरा फिनिश है। अब देखो मैंने एक और ट्रांस हिमालय की श्रृंखला का डाल दिया है। K2 काराकोरम की सबसे ऊंची, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, यहीं पर दोस्तों काराकोरम दर रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका श्योक घाटी है यहाँ पर, यहीं पर लद्दाख श्रेणी है दोस्तों, सिंधु घाटी है यहाँ पर, ठीक है, जास्कर, ये सभी घाटियाँ उन्हें पढ़ ली हैं, ठीक है। और कैलाश पर्वत भी पढ़ लिया हम दोस्तों, जो आज के टाइम नेपाल में स्थित है, ठीक है। अब दोस्तों ये इनके बारे में मैंने कुछ और डाला है काराकोरम के बारे में, ठीक है, इसे भी एक बार देख लीजिए। ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रे आ जाते हैं, जैसे कि काराकोरम दर्रा, खारदुंगा दर्रा और फोटोला दर्रा, ठीक है। एक मिनट, इस पे दोस्तों कुछ एक्सेप्शन लग रहा है मुझे, कुछ गलती सी लग रही है। अब भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं कि लगभग दोस्तों 1000 किलोमीटर की इसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई दिशा में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई मध्य भाग में 225 किलोमीटर से लेकर सिरों पर 40 किलोमीटर तक इसकी क्या जाती है दोस्तों, आपकी चौड़ाई जाती है। ये से मैं दोस्तों अभी किसे बता रहा हूँ, मैं ट्रांस हिमालय को बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ध्यान कर लेना, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ से आगे मान हिमालय चालू हो जाता है। उससे पहले दोस्तों मैंने ट्रांस हिमालय में एक पॉइंट और नहीं पढ़ाया है, ठीक है। क्या नहीं पढ़ाया है दोस्तों? क्योंकि यह पश्चिम में दोस्तों पामीर की गांठ से लेकर के पूर्व में कैलाश रेंज तक, चीन तक विस्तृत है। क्योंकि लास्ट में दोस्तों आपका काराकोरम के 4 पार्ट में दोस्तों कैलाश ही लास्ट में आ रहा था, तो कैलाश तक इसकी रेंज होगी कहाँ से? पामीर गांठ से लेकर के, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ओके। और लास्ट में आपको बता दूंगा ये किससे अलग होता है, ये मान हिमालय से और ट्रांस हिमालय किससे अलग होता है, ये सचर जोन से अलग होता है, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको सभी इसकी पूरी क्या पढ़ा दी दोस्तों, डिटेल पूर्वक आपको पढ़ा दी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों काराकोरम मैंने आपको बता दिए, ग्लेशियर बता दिए दोस्तों। यहाँ पर एक सियाचिन ग्लेशियर है, और भी ग्लेशियर हैं दोस्तों आपके, इस पर बालतोरो ग्लेशियर और बियाबो, ठीक है। एक और दोस्तों पॉइंट रह गया कि इस पर एक दोस्तों चोटी और मिलती है, जो कि दोस्तों आपकी आती है राकापोसी चोटी, ठीक है। राकापोसी चोटी, 1 मिनट, राकापोसी चोटी और आती है दोस्तों एक, जो कि दोस्तों सबसे तीव्र ढाल वाली होती है, तीव्र ढाल वाली होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि राकापोसी किस पर्वत की श्रेणी है। ये दोस्तों आपके काराकोरम मतलब ट्रांस हिमालय की है। और दोस्तों मैंने क्लाइमेट भी नहीं बताया है। क्लाइमेट दोस्तों बृहद हिमालय, जिसे हम दोस्तों काराकोरम को बृहद मतलब ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय कहते हैं, ठीक है। बृहद हिमालय मानसूनी हवाओं को रोक देता है, वर्षा यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, विशेष दोस्तों क्योंकि बहुत कम 10 सेंटीमीटर से कम होती है, और तापमान अत्यधिक ठंड में होता है, जो कि -30 से लेकर के 40 डिग्री, ठीक है, जो कि हवा शुष्क हो जाती है एकदम, ठीक है। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम, सबसे पहले हम ऐसा कर लूँ दोस्तों, एक एक 20 मिनट की क्लास हो चुकी है आपकी, अब ये दोस्तों 70-80 मिनट की पहुंच जाएगी मेरे हिसाब से। ऐसा कर लूँ दोस्तों, इन्हें पार्ट पार्ट में विभाजित कर दूँ। अभी मान हिमालय के बारे में दोस्तों हमें बहुत कुछ पढ़ना है, देखो समझाने को तो बहुत कुछ पढ़ना है हमें। ये मान हिमालय के बारे में बता हुआ है, यहाँ से लघु हिमालय चालू होता है, ठीक है। ऐसा करता हूँ दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? इस क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप कर देता हूँ। अगली क्लास में दोस्तों मैं इनको करा दूंगा, एक मान हिमालय को करा दूंगा, एक आपकी दोस्तों आपका लघु हिमालय आ जाती है, ठीक है। एक दोस्तों हम इसे लेसर हिमालय कहते हैं, और एक दोस्तों यंगेस्ट माउंटेन आ जाता है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। 1 मिनट, अभी यहाँ से चालू हुआ शिवालिक हिमालय। इस शिवालिक हिमालय के बारे में भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। देखो देखो मैंने अभी बताई ना, वे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोयू, माउंट लोसे, माउंट मैकालू, तो ये सभी दोस्तों आपकी श्रेणी मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है। तो आज की क्लास को दोस्तों मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, अगली क्लास में मैं आपको इनको पूर्व को करा दूंगा। बट आज मुझे रेस्पॉन्स में चाहिए आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन एक पूछते जा रहा हूँ कि, कि आप बताइए राकापोसी किस पर्वत श्रेणी में आती है, और उसका सर्वाधिक तीव्र ढाल है, ठीक है। वो कौन सी पर्वत श्रेणी में आती है, क्या लघु हिमालय में, मान हिमालय में, या ट्रांस हिमालय में? अभी मैंने बताया है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए उसका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। एक बात बताने को भूल गया, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, उस पर जो पूरा टॉपिक हो जाएगा हमारा, उसकी मैं PDF डाल दूंगा, यदि हमारे सारे पार्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, जय।